विष पीने का आदि है मेरा भोला, नागों की माला बागों का चोला, पीछे चलता है भूतों का टोला, मस्ती में डूबा मेरा महाकाल मेरा भोला। श्रावण की शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कजरी तीज कब है, क्या है शुभ तिथि, महत्व सब जानेंगे। इसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। साल में 3 तीज मनाई जाती हैं जो सभी भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित हैं। इन तीनों तीजों में उपवास रखने का विधान है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखा जाता है। हर साल तीज का उपवास सावन और भाद्रपद माह में रखा जाता है। इनमें सबसे पहले हरियाली तीज मनाई जाती है। इसके बाद कजरी तीज का व्रत किया जाता है। इस साल कजरी तीज 22 अगस्त 2024 को मनाई जा रही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और तरक्की और अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते हुए शिव पार्वती की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती की जोड़ी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। दोनों की जोड़ी जैसा रिश्ता पाने के लिए लोग विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशियां पाने के लिए शिव पार्वती की पूजा आराधना करती हैं। ऐसे में कजरी तीज का पर्व बहुत ही खास माना गया है। इस दिन महादेव जी की पूजा करने से मन चाहे वर और जीवन की खुशियों का आशीर्वाद मिलता है। कजरी तीज की शुभ मुहूर्त। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि आरंभ 21 अगस्त 5:06 से होगी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि समाप्त 22 अगस्त दोपहर 1:46 पर होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल सुबह 4:26 से लेकर 5:10 तक रहेगा। पूजा विधि। इस दिन सुबह ही स्नान करें, साफ वस्त्रों को धारण कर ले, फिर पूजा की सभी सामग्री को एकत्रित करके रख ले। सबसे पहले एक चौकी लगाएं, उसके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर देवी पार्वती और शिव जी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित कर ले। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें और माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाएं। फिर धूप और दीप आदि जलाकर आरती करें। अंत में कथा का पाठ करें। रात में पूजा करें। कजरी तीज में चंद्रोदय होने पर पूजा करें। इस दौरान हाथ में एक चांदी की अंगूठी और गेहूं के कुछ दाने लेकर चंद्रदेव की पूजा करें। इसके बाद उन्हें अर्घ्य दें। पूजा समाप्त होने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की चीजें दान में देकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें। कजरी तीज की पूजा की सामग्री। कजरी तीज पर पूजा करने के लिए पीला वस्त्र, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, दही, मिश्री, शहद, पंचामृत जरूर शामिल करें। इसके बाद कच्चा सूता, नए वस्त्र, केले के पत्ते, बेलपत्र, शमी के पत्ते, जनेऊ, जटा, नारियल, सुपारी, कलश, भांग, धतूरा, अक्षत या चावल, दुर्वा घास, घी और कपूर रख लें। इस दौरान माता पार्वती को हरे रंग की चूड़ी, माता पार्वती को हरे रंग की साड़ी, चुनरी, बिंदी, चूड़िया, कुमकुम, कंगी, बिछुआ, सिंदूर और मेहंदी अर्पित करें। इस दिन हमें कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इन्हें अशुभ माना गया है। कजरी तीज के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को सफ़ेद और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। इस दिन मुख्य रूप से हरे, पीले और लाल रंग के कपड़े पहने जाते हैं, इन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं व्रत के दिन महिलाओं को हाथों में मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए, साथ ही हाथ में चूड़ियाँ भी ज़रूर पहननी चाहिए, क्योंकि इस दिन खाली हाथ रखना अशुभ माना गया है। कजरी तीज के दिन महिलाओं को अपने पति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान ना करें, न ही किसी को अपशब्द कहें। इस दिन गुस्सा आदि करने से भी बचना चाहिए, नहीं तो हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कजरी तीज पर क्या करें? इस दिन महिलाओं गौरी शंकर रुद्राचारण करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी नहीं होती है और सारी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। कजरी तीज के दिन महिलाओं को पूजा करने के बाद कन्या को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे घर की शांति बनी रहती है और धन का आगमन होता है।
कजरी तीज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें, इससे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। कजरी तीज की कथा का पाठ जरूर करें और रात में चंद्रदेव की पूजा करें और उन्हें जल का अर्घ्य दें। कजरी तीज का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने रखा था। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से परिवार में आपसी प्यार, सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विशेष ही महत्व माना गया है। माना जाता है इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहती है और संतान के जीवन में भी खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। ये थी कजरी तीज से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। कजरी तीज व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा, सत्तू कहाँ से लाऊं? पर इस पर ब्राह्मणी ने कहा उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसे सत्तू ला कर दे। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा वैसे ही आवाज़ सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं था। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा किया। फिर सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, वैसे कजरी माता की कृपा सब पर बनी रहे। हे कजरी माता, जैसे कृपा आपने ब्राह्मण पे की, वैसे ही कृपा व्रत करने वाले, हुंकार भरने वाले, कथा सुनने वाले और कथा पढ़ने वालों पे करना। सबकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करना। बोलिए माता पार्वती की जय। भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। ये थी आज की संपूर्ण जानकारी और कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।